खोल खोल के एक एक लेटर में समझा रहे हैं, पक्का करो इसको। आत्म तृप्ति वाले को कोई भी हालात नहीं उलझाएगी। सोचो यार, विचार कर लो, क्या आत्म तृप्ति आ गई, आत्मा की बात समझ में आ गई, फिर तो कोई बात नहीं उलझाएगी। तो उलझा रही है कोई बात, उसने स्वयं को आत्मा जान लिया, उससे कोई घटना, कोई व्यवहार, कोई बात, कुछ बदलाव कैसे उलझाएगा। जिसने जान लिया ठीक से ये सारी सृष्टि परिवर्तनशील है, वो कैसा भी परिवर्तन होगा उसमें बड़ा आनंद है। पर जब अभी तक भी हम और भाव में होंगे, जी भाव के कारण, तभी उलझ रहे हैं। तो आज के पत्र की तो शुरुआत ही इसी लाइन से है, आत्म तृप्ति वाले को कोई भी हालात नहीं उलझाएगी, आत्मा से आत्मा में संतुष्ट। जिसे स्थित प्रज्ञ के लक्षणों में पहला ही लक्षण बोला भगवान ने गीता में, वही तृप्त, आत्म तृप्त। अब उसकी तृप्ति उसके आत्म भाव से है, उसको तृप्ति के लिए कुछ और आवश्यकता नहीं है कि शायद धन बढ़ जाएगा तब मैं तृप्त होऊंगा, विद्या आ जाएगी तो मैं तृप्त होऊंगा, लोग मुझे पूछे तब मुझे तृप्ति आएगी, लोग मेरे आगे पीछे घूमेंगे तब मुझे तृप्ति आएगी। यानी किससे तृप्त है? आत्म ज्ञान के द्वारा अपनी ही आत्मा में, यानी स्वयं को जिसने आत्मा करके जान लिया। अब जिसने आत्मा करके जान लिया वो कभी मरेगा? वो किसी के मरने पर हैरान परेशान होगा? मरने ऐसी घटना को सच मानेगा? वो तो अगर कहीं जाएगा भी किसी के मरने पर, तो इस मौके के लिए कि अगर उसके अंदर कोई गुंजाइश है तो वो आत्म जागृति समझ, आत्मा की बात समझ, बाकी कोई अफसोस करने थोड़ी जाएगा कहीं। उसकी नजर में मौत बनी ही नहीं है। अफसोस, सद अफसोस, बहुत अफसोस की बात है। क्या बात है भाई, तो जानते नहीं थे? तुम ही क्यों जी रहे हो अब तक? वो तो ये कहता है छूट कर, क्यों जी रहे हो? रोज तो मृत्यु की तरफ बढ़ रहे हो, भाई रोज किधर की तरफ बढ़ रहे हो? रोज अपने जीवन का एक दिन खा रहे हो, पर नहीं। कल भी दास गुरु जी समझा रहे थे, जिस मरने से जग डरे सो ज्ञानी के मन, कैसे आनंद है उसका मन। मरना उसके लिए आनंद का विषय है, क्योंकि उसने ठीक से ये बात समझ ली है, मैं जीते जी जग से मर गयो रे, आनंद भयो रामा, आनंद भयो। पर बाकी तो जब तक देह अध्यास है, दुनिया भयभीत होती रहेगी मौत से, डरती रहेगी मौत से, मौत की खबरों से विचलित होती रहेगी, मौत के लिए अंदर से घबराती रहेगी, कुछ होना जाए, कुछ होना जाए, उलझती रहेगी। और ज्ञानी ये निश्चय करेगा, मैं हूं ही कहां, जब तू ही नहीं तो तेरा सब कुछ क्या, तू ही नहीं तो तेरा दुख सुख क्या। वो तो परिवर्तन है, होगा। हाँ, इतना निश्चित है जिसने ये बात पक्की कर ली, डॉक्टर भी हैरान हो जाते हैं कि बीमारी के लक्षण गए कहाँ, छुप कैसे गए। बीमारी तो शरीर में है, लेकिन ये प्रकट सी क्यों नहीं हो रही? कारण कि उसने अपनी आत्मा को जान लिया, वो अपने आत्म भाव में रहता है। गीता भगवान के अंदर में था डेवलपमेंट कैंसरस, लेकिन हैरानी थी किस कोई जज नहीं कर सकता था, और वो जानते थे, उनका डॉक्टर जानता था, एक दो नजदीक की लड़कियां जानती थी बस। कैसे हुआ होगा ये संभव? जो कैंसर अपने आप में इतनी पीड़ादायक, ऐसे छटपटाने वाली, ऐसे जो है अंदर से घबराहट पैदा करने वाली, लोग बात बना लेते हैं इसको, अगर ज्ञान नहीं है तो। और जहाँ ज्ञान है वहां कुछ भी नहीं, प्रोटीन है। वैसे ही रोज 6 को नहीं प्राप्त हो रहा शरीर सबका, तो उसमें उस बीमारी के द्वारा अगर कोई 6 हो रहा है, उसकी क्या ज्यादा वैल्यू है, उसकी क्या ज्यादा चिंता करें।
वन डे दिस बॉडी विल लीव यू। तो ये आत्म तृप्ति जिसको आ गई, उसको जगत की कोई बात, कोई भी हालत उलझाएगी नहीं। वो माया की बातें पीता जैसे पानी, पानी की तरह कटक जाएगा सब, शांत अपने मजे में। होता है, नफा भी होगा तो नुकसान भी होगा, मिलना होगा तो बिछड़ना भी होगा। परिवर्तन इसका नियम है, ये बदलता रहेगा। जो दिखे सकल विनाशी। आत्म तृप्ति वाले की महिमा समझते हैं कि हमने अंदर से अपने ये जिज्ञासा जगाई, असल गुरु के ज्ञान समझ करके मुझे भी आत्म तृप्ति आ जाए, मैं भी वो स्थित प्रज्ञ हो जाऊं जो आत्मा से आत्मा में संतुष्ट, सब कर्मों के फल की इच्छा का त्यागी, आत्मा से आत्मा में संतुष्ट, मतलब तृप्त है वो। बहुत अच्छी, निशेष कुछ नहीं है। ज्ञानी का मतलब कोई कल कल मुझे ये करना है, इतना सा किसी ने बोला था, हमने बोला था गुरु जी अगली बार फिर फरवरी में आएंगे। बोले लो, इसे भरोसा है ये अगली बार तक जिंदा रहेगा। अभी इसका तो काम बाकी, अगली बार आके पूरा करेगा, ऐसे कह सकते हैं। कल आएंगे गुरु जी, और कल का नाम है तेरा काल। कल है ही नहीं, ज्ञानी उसी वक्त पूर्ण है, इसलिए उस वक्त उसकी अगर शरीर छूटेगा ना तो पूर्णता में जाएगा। ज्ञानी की बात तो सुन ली है, लेकिन तुमने उतार ली है। उतरे आए, मौत तो कभी भी आ सकती है। क्या तुम्हारा काम उतरा हुआ है? एक भी संकल्प इधर उधर का तो नहीं चलेगा, शांत रहेगा। जानोगे इस बात को कि गुरु ने जो आत्म तृप्ति दी है वो ही सर्वश्रेष्ठ है, वो ही मैं उसमें ही तृप्त हूँ। तब ये लीलाएं दिखती हैं कि हारमोनियम से बजाते हुए ऐसे विदा हो गए, ओम शिव ओम की गर्जना करते हुए विदा हो गए दादा बाबू। जीता है तो वैसे ही करता रहता है, साकार भी उसका इसी काम में लगा रहता है। अब जिसका जब तक आकार है साकार है तब तक इस काम में नहीं लगा है ना, लिखवा के ले लो, अंत में बड़ी छटपटाहट होगी, 100 बिच्छुओं के डंक लगेंगे, मन जाएगा ही जाएगा। हाय जे छूट रहा है, जे छूट रहा है, जीतते जी जब कंजूसी से जिए, तन मन धन में ममता रखी, आसक्ति रखी, तो क्या मजाक हो रहा है क्या? अंत में इतनी आसानी से छोड़ दो, ऊपर से स्वांग भी कर लोगे छोड़ने का, लेकिन अंदर वाला तो पकड़ा रहेगा। ध्यान रख, ये अंदर वाला बहुत सच्चा है, थोड़ा मन दर्पण कहलाए। ऊपर से अब ज्ञान इतना सुन लिया है, ऊपर से चलो नाटक भी कर लें, लेकिन अंदर वाला कहाँ जाएगा? जो अभी थोड़े से नुकसान पे विचलित हो जाता है, वो मरने वाले, मरने के समान भारी नुकसान पे जब सब छूट रहा है, वो विचलित हुए बिना रहेगा? वो मन चले बिना रह जाएगा? वो तो भगवान ने मारने की क्रिया ऐसी कर दी कि उसके बाद तुम्हें कुछ याद नहीं रहता। मरने के बाद कुछ नहीं बचता, लेकिन वो वासनाएं जो इकट्ठी हो जाती है वो कहाँ जाए? वो तो फिर जन्म मरण में जाती। तो आत्म तृप्ति वाले को ही कोई हालत नहीं उलझाएगी, निरीक्षा वाले को कोई भी जीत नहीं सकेगा। इसलिए आज ही ये अभ्यास अपने पक्के करते जाओ, निरीक्षा भाव में अपने को, आत्म तृप्ति के एहसास में अपने आप को रखते जाओ। भगवान भी आकर के आजमाए तो ये शरीर ही नहीं है, तो कहीं भी फेल नहीं होगा वो भी, हर एक परीक्षा में पास हो। जो भी तन संबंधी, धन संबंधी, मान सम्मान, मान अपमान संबंधी कैसी भी परीक्षाएं उसके जीवन में आ जाएंगी, वो कभी फेल नहीं हो, जिसने आत्मा की बात को समझ लिया। ये तो घड़ी घड़ी एक दूसरे की बात बुरी लगती है, तिलमिला आते एक सेकंड। हम तो देखते हैं इधर कहेंगे भी, और कोई गुरु मानता थोड़ी है अंदर से कि कम से कम एक गुरु के आगे हम अपने मन को ऐसा कर लें कि जी हाँ, हाँ जी, नहीं कर सकता, नहीं कर पाता। इसलिए गुरु के होते हुए भी, गुरु से प्रेम होते हुए भी वो कुछ पा नहीं पाता। क्या है वो एक गुरु का कर ले संग, संग मतलब क्या? उसकी अपनी हस्ती गुम हो जाए फिर उसके आगे, उसके पास मन बचे ही ना। पर यहाँ तो सबके पास बड्डा बड्डा मन रहा था, इसलिए खाली नहीं होता। तो निरीक्षा वाले को कोई जीत नहीं सकेगा। भगवान भी आकर के आजमाए तो वो शरीर ही नहीं है, तो कहीं भी फेल नहीं होगा। ऐसा गुरु अभ्यास कराना चाहते हैं कि कहीं से भी उसे चेक करे,
कैसे भी परीक्षा देके चेक करे, पर वो जो है बिल्कुल ऐसे फेल नहीं, जीता हुआ है, हर एक परीक्षा में पास होगा। कैसा भी नुकसान आ जाए, कैसी भी जो है शरीर के मरने जीने की घटना घट जाए, कैसा भी बवाल आ जाए, कैसा भी उत्पाद आ जाए, कैसी भी बात आ जाए, कैसा भी कलेश आ जाए, वो पास है, क्योंकि वो सबको ऐसे माया में करके मिथ्या करके जानता है। साधो ये जग मिथ्या जान। और जब तक अभी आत्मा की बात नहीं समझ रहे हो तो डर रख रहे हो। शेर की गर्जना करो, मैं शेर शिवोहम, मैं आनंद स्वरूप, मैं आत्म स्वरूप। कल बोला था ना, मैं निडर आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मेरा कोई नाश नहीं कर सकता, मेरा कोई नुकसान नहीं कर सकता। ऐसा अंदर से ज्ञान पक्का कर लो। भ्रम में नहीं आओ कि गुरु अधिक शक्तिशाली शक्ति वाला है, जो वो है सो मैं हूं। ऐसा सत्य सुनाने वाला, ऐसा सही समझ देने वाला गुरु भी नहीं मिलते हैं दुनिया। इसलिए कहता है जो तू है सो मैं हूं, जो मैं हूं सो तू। ये भी भ्रम मत करो कि कोई गुरु के पास कोई एक्स्ट्रा कोई अलग शक्ति है। वो यही आत्म शक्ति से वो भी इसी निश्चय में है, तुम भी यही निश्चय बनाओ। हालताएं मिट ना पाए ऐसा अपना अंदर का। बोले वह शक्कर कैसी जिसमें मिठास ना हो, और वह ब्रह्म ज्ञान कैसा जिससे आनंद ना हो। तो क्या आप लोगों को गुरु जी के द्वारा ब्रह्म ज्ञान मिल रहा है? मिल रहा है तो आनंद है पक्का। आनंद आनंद भयो मेरी माई सतगुरु हूँ। अब तुम्हारा आनंद कोई बात कोई ख्याल बिगाड़ता तो नहीं है। वो हर वक्त इस आनंद में झूमेगा। वो तो इस ज्ञान के नशे में ऐसे झूमता रहेगा। तो वह शक्कर कैसी जिसमें मिठास ना हो, वो ब्रह्म ज्ञान कैसा जिससे आनंद ना हो। वो तो बस एक ही लाइन उसके अंदर में चलती रहेगी, आनंद आनंद भयो मेरी माई सतगुरु हम पाए। आनंद आए, ऐसे भजन उसको बड़े प्यारे होंगे, कंठस्थ होंगे। गुरु जी कोई चाहना वाकी, जिसमें लिए मन होए आनंद सोई सतगुरु कहिए। ऐसे ऐसे भाव उसके अंदर होंगे। और आनंद का फिर विलोम नहीं होता। सुख का दुख है, आशा का निराशा है, हर चीज का विलोम है कुछ ना कुछ। एक आनंद एक ऐसा तत्व है, इसलिए तुम्हारा सच्चित आनंद स्वरूप बताया। सच्चित सुखी सच्चित प्रसन्न स्वरूप नहीं है, सच्चित आनंद स्वरूप। क्योंकि आनंद का कोई विलोम नहीं है, कोई उल्टा नहीं होता। वो तो है तो बस है। उसका आनंद किसी कारण से थोड़ी है। भ्रम में रहते हैं लोग कि शायद घर परिवार की वजह से इन्हें आनंद है, चाहे अच्छे व्यापार की वजह से आनंद है, चाहे अच्छे सब लोग इन्हें पूछ रहे हैं इन्हें इसलिए आनंद है। पर उसका आनंद तो बस आनंद है, वो आत्मा की तृप्ति का आनंद। आत्मा में जो गुरु ने उसको मिलाप कराया उसका आनंद लेता है। अभी देखो तुम्हारे आनंद का कारण तुमने और क्या क्या बना रखा है, वो छूटने वाला है, चला जाएगा। इसलिए भजन ऐसे ही पसंद करना चाहिए कि आत्मा के सागर में मैं डूब के खोजूं, और सपना वह जग सारा ओम मैं हो जाऊं। तो कोई कहता है मैं आत्मा हूं पर आनंद नहीं है, ये झूठ है। या तो वो आत्मा नहीं है, अपने को जान पा रहा अभी, नहीं तो उसका आनंद चिर स्थायी होता है। इसलिए गुरु कहता है तुमने केवल आत्मा को सुना या जाना भी, माना या जाना, जो जान लेगा उसका आनंद तो अखुट हो जाता। ये अखुट खजाना दे करके कहते कि मैंने कुछ भी नहीं दिया। ये गुरु गुरु की स्तुति में ऐसे शब्द निकले हैं कि कैसा आनंद का भंडार गुरु ने मेरे को दे दिया। जब घट में ही खुदाई है तब कावे में सजदा कौन। जब दिल में दिलवर मिल गया तो गैर की पूजा कौन। और पक्का करो, ये देह अध्यास मनुष्य को रुलाएगा,
भिन भिन होने लगती है ना बीच बीच में, भिन आने लगते हैं, खिनखिनाने लगते हैं, अटकने लगते हैं, दुखी होने लगते हैं। ये कौन तुम्हें रुला रहा है? देह अध्यास मनुष्य को रुलाएगा। शरीर करके भी कुछ करना नहीं है, सब कुछ अपने आप होता है। शरीर की प्रारब्ध अपने आप चलाएगी, पर मैं इच्छा से न चलाऊं, ऐसी निश्चिंता आ जाए। इसकी भी प्रारब्ध, तो बार बार यही विचार करते हैं मैंने कि है इसकी प्रारब्ध ऐसे। हमें तो इस सत्संग का करना भी एक प्रारब्ध का हिस्सा लगता है, कृपा को, पिछले जन्मों की कृपा, गुरुजनों की कृपा, उनका संकल्प। इसमें भी क्या कर रहे हैं? कभी कोई कहता आप सत्संग करते हैं, मैंने कहा हम तो रोज अपना नियम में बैठ, नियम है, खाते नहीं है क्या, रोज नहाते नहीं है क्या? इसलिए सही ज्ञान होने के बाद इसका भी कभी कोई ऐसे भ्रम नहीं आता कि हम कुछ कर रहे हैं, क्योंकि जो जाने मैं कुछ करता, तब लोग तो गर्व नहीं करता, फिर तो उसे कर्म जन्म मरण में आना पड़ेगा। तो सच्चा गुरु ये भी इच्छा निकाल देता है, इस शरीर करके भी कुछ करना नहीं, सब कुछ अपने आप होता है, शरीर को प्रारब्ध अपने आप चलाएगी, पर मैं इच्छा से ना चलाऊं। हुक्म पहचान रहा होता है वो हर बार, दुख में अंदर आता है। राजा कुछ भी नहीं करेगा, वजीर की सलाह से सब होता है। कहते हैं ना, हुक्म राजा का, राज्य रानी। प्रकृति अपने आप करती है, तुम पुरुष परमात्मा, ऐसी अडोल स्थिति बनाओ। जो भी कुछ हो रहा है, कोई भी कुछ बात हो रही है प्रकृति में, चाहे दूसरे की प्रकृति में, चाहे कुछ भी, ये सब बिल्कुल अपने आप होता प्यारे। ये नाच रही है, ये अपने आप, जो इसका खेल बना पड़ा है प्रारब्ध का, जैसे बना पड़ा है जैसे। इसलिए सही ज्ञान आ जाएगा ना, तो किसी से तुम्हारा कोई कंपैरिजन बचेगा ही नहीं, ना कंपटीशन, ना कंपैरिजन, ना क्रिटिसिज्म, ना कंप्लेन, ओनली कंप्लीट बचेगा। अभी ऐसे भाव आ रहे हैं, इसका मतलब अभी आत्मा को जाना नहीं। मैं अचानक ही किसी से, स्त्रियों में तो बहुत ज्यादा मैं देखता हूँ, इतना कंपटीशन करते हैं एक दूसरे से, इतना सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि मैं अच्छी की वो खराब, काम आता। फिर बार बार मन कंप्लेन से भर लेते हैं, फिर मौका देखते क्रिटिसिज्म भी शुरू कर देते हैं, और फिर अंदर से कंडेम करते हैं, निंदा करते हैं, बुराई करते हैं, कंप्लीट नहीं हो पाते हैं जल्दी से, कि अपने को पूर्णता में जाने और इस आत्मा की सुंदरता को पहचाने हर जगह, कि हर घट मेरा साईं है। ये रोल मिला हुआ सब, कठपुतली का खेल है सारा। जो जैसे चला रहा है भगवान, उसमें वैसे ही वो राजी है, उसके साथ वैसे ही राजी है। वो जानता है प्रकृति है, तीन गुण में बरत रहे हैं। सतोगुणी स्वभाव वाला उसमें सुख सुख पाता जाएगा, रजोगुणी स्वभाव वाला उसमें तनाव हलचल पाता रहेगा, तमोगुणी स्वभाव वाला तो बार बार अपने लिए दुख बना लेगा। इसमें कोई क्या कर लेगा, ये गुण ही गुण में बर्तन। वो तो बस अपने ज्ञान से अपने अपने को आत्मा जाना, दादा ने बोला होल वर्ल्ड इज गोन ऑन स्ट्राइक, कोई कुछ नहीं कर रहा। हुक्म राजा का, राज्य रानी का, रानी का राज चल रहा है, प्रकृति रानी का राज चल रहा है। ये अपना खेल कर रहे हैं। तो राजा कुछ नहीं करेगा, वजीर की सलाह से सब होता है। प्रकृति अपने आप करती है, तुम पुरुष परमात्मा हो, ऐसा आत्मनिष्ठा पक्की करो। गुरु ज्ञान नहीं देता है, पर तुम अपनी भावनाओं से अमानत लेकर के जाओ, ये भी क्लियर कर रहे हैं। हम ही खुद बछड़े बन करके ले सकते हैं, वो नहीं देता। गुरु ये भी अभिमान नहीं करता कि मैं कोई ज्ञान देता हूं, पर हाँ अपनी अपनी भावना से हम लेकर के जाते हैं। कोई तो देखो थोड़े ही समय में इतना आनंद स्वरूप बन जाता है, थोड़े दिनों का आया हुआ ऐसा अपने को आनंद में झुमा देता है। कोई कोई महीनों से बैठ रहा है, सालों से बैठ रहा है, उसको पल्ले नहीं पड़ती है।
क्योंकि उसके इतने संस्कार पुराने हैं, जटिल, जो हट ही नहीं पाते हैं। उसकी आदतें, स्वभाव ऐसी होती हैं, वो फिर पलटा खाती हैं। यहाँ से उठेगा फिर वही बंद कर दो, यहाँ से उठते ही उसको फिर से लगने लगेगा, फिर से जगत, फिर से मैं मेरा, फिर से दुख दुख दर्द, ऐसे लगते रहेंगे उसको। और कोई जैसे आता है चिता चिता बड़ी जल्दी, ऐसे ऐसे लगता है कि वो सब कुछ भूल गया, सारे दुख दर्द भूल गया, सारी बात भूल गया। तो इसलिए देखना, गुरु ज्ञान नहीं देता, तुम अपनी भावना से अमानत लेकर के जाओ। अपनी कृपा करेंगे उतना ऊपर उठेंगे। इसलिए तीसरी कृपा को इंपॉर्टेंट बताया, अपनी कृपा जो आप करें। गुरु मिल गया, ये भी कृपा हो गई, मनुष्य देह मिल गई, ये कृपा हो गई। पर तीसरी कृपा कि अपना भांडा भाव, अपना ऐसा भाव रखे, ऐसी बात समझे अपने अंदर जो अमृत चखे। बोले निर्दोष पर दोष लगाते हो यदि ऐसा कहते हो कि गुरु प्यार नहीं करता। गुरु तो वास्तव में कुछ नहीं करता। अब ये तुम व्यर्थ में गुरु को लेकर के ऐसे उसको ज्यादा प्यार किया, उसको पूछा, उसको नहीं पूछा, मुझे तो पूछा नहीं, मुझे तो ये नहीं किया, मुझे आगे नहीं किया, ये तरह तरह के ये मिथ्या प्रलाप चलते रहते हैं ना। ये उसी तरह से निर्दोष पर तुम कोई व्यर्थ का दोष लगा रहे हो। जो करता ही कुछ नहीं है उस पर क्या दोष है? क्या करेगा वो? हम ही सच्चे बन जाए, हम ही सरल बन जाए, हम ही बालक वध बन जाए, हम सरल बने, बी नथिंग बने, सही हो जाता, हमारी संकल्प ठीक हो जाए। आज क्या था, विमला भगवान ने ऐसे लक्षण दिखा दिए गीता भगवान के सामने, उन्होंने उनको सम्राट बना दिया। और उसके लिए इतना छूटे, अंदर से इतना समर्पित हो गए, इतना इनकी इनकी लगन में आ गए, उनकी सेवा में आ गए, उनकी हुक्म में आ गए, इसी कार्य में आ गए, तो करे। अब कोई कोई बिरला जितना जितना जो होता है वो ऐसे पा लेता। तो बोले जितनी अपनी कृपा करेंगे उतना ऊपर उठेंगे। तुम निर्दोष पर दोष लगाते हो यदि ऐसा कहते हो कि गुरु प्यार नहीं कर। खाली आएगा भर कर जाएगा, खाली इंदो तो भर जीवन। भरे को गुरु क्या भरेगा? किसी का दिल में नाम रूप बिठा करके आएंगे तो फिर कैसे ये ज्ञान, आत्म ज्ञान भर दे गुरु से? इसलिए पहले तो उसको मिटाना पड़ेगा। जब वो उस संगीत सिखाने वाले के पास रेट लिस्ट देखी तो आश्चर्य लगा। जो जानता है उसको 1,000 रुपए, जो कम जानता है उसको 500 रुपए, जो बिल्कुल नहीं जानता उसको 100 रुपए सिखाने का चार्ज। तो कहता उल्टा तो नहीं लिख दिया कहीं आपने? गलती से उल्टी लिख गई है लिस्ट। बोले नहीं, बिल्कुल सही लिखी। जो जानता है उसे नहीं सिखा पाएंगे, इसके अंदर पहली बहुत जगत भरा हुआ है, गुरु कहाँ से ज्ञान डाल दे। पर जो अपना जगत निकालने को तैयार हो जाता है, मैं मेरे का, दुनियादारी का जगत का, ये बातें निकालने को तैयार, उसके अंदर गुरु ज्ञान डाल दे। खाली इन दो तो भर जीवन दो, तो भर सकता है। देखो तुम्हारा अंतर मन तैयार है खाली होने के लिए। जो खाली होना चाहता है तो बड़ी जल्दी गुरु से अपने मन के सारे भेद बता के, बात बता के, अपने सारे अज्ञान को बता करके वो जल्दी जल्दी अपना काम पूरा कर ले, और गुरु के ज्ञान की सही समझ से अपने जीवन कर ले। वो बड़ी जल्दी अपने को ऐसे अंदर से उनकी आसक्तियों से खाली कर लेता। ये थोड़ी घर परिवार से कहीं छूट के भाग जाएगा, कि ममता से खाली कर लेता, उस अज्ञान से खाली कर लेता जो दुख सुख रूप में लगता था उसको, मान अपमान के रूप में लगता है, उससे खाली कर लेता। और गुरु ज्ञान का इसका आनंद लेता है, इनका हिलोरों का आनंद लेता है। तो बोला खाली इन दो, जो गुरु सब, इसलिए गुरु पहले उसके नाम रूप भुलवाएगा। जो सुना है, देखा है, जाना है, वो सब भूलना। जो है देखा भूल जा, जो है जाना भूल जा। अब यहीं पर सबको कठिनाइयां शुरू हो जाती है। वो भुलाने को तैयार नहीं होता, अपने हस्ती गुम करने को तैयार नहीं। पर जो सुना है, देखा है, जाना है, वो सब भुलाना।
भुलाने के सिवाय तुम्हें शांति नहीं आई। जो जो तुम लिख ले आते हो अपने मन में, जो जो ख्याल ले आते हो गुरु के, सब खाली आओ तो मैं तुम्हें ज्ञान से भरूं। भरे आओगे तो कैसे भर देंगे, भरे पड़े हैं। एक सियाना होता जल्दी से खाली कर लेता। एक तो ऐसा था कि उसे खाने का इतना शौक कि खाता था पेट भर के, फिर उल्टी करे आती। लग गया उसको, ऐसी युक्ति आती थी, कुछ करके कुंजन करके वो उल्टी सब कर, तो फिर पेट खाली, फिर खाऊंगा। तो यहाँ भी जो बैठ के जितनी जल्दी उल्टी कर देता है, यानी जगत के कचरे को सब बाहर निकालता है, तब बात होती है। उतनी जल्दी वो जो है गुरु की बात समझ ले। नहीं तो फिर कुछ ना कुछ दोष लगा के, मन भी तो बड़ा चतुर है, अंगूर खट्टे हो जाते हैं लौंडियों के लिए। तो कभी कोई बात, कभी कोई बात उनको आ जाती है। एक सरलता से लेता है। जो गुरु ही आज तक कुछ नहीं बनता, तो हम क्या बनेंगे उससे, क्या बनना चाहें। वो सहज अपनी प्रारब्ध में तृप्त है, संतुष्ट है अपनी आत्म तृप्ति में। हम भी यही सीखेंगे। वो अपने को सच्चिदानंद स्वरूप जानता है, तो भी अपने को सच्चिदानंद स्वरूप खाली होता जाता है। मैं मेरी उसके अंदर की निकलती चली आती, दूर हो जाती, वरना फिर मन भटका देता है। भुलाने के सिवाय शांति नहीं आएगी। कमंडल में कचरा पड़ा होगा तो पूड़ी पकौड़े नहीं पड़ेंगे। भांडा भाव अमृत तित डाल, भाव से भरे हृदय में ही अमृत जैसा ये ज्ञान के वचन पर। इसलिए खाली होने पर जोर देना। बोली कहते थे भरने पर जोर मत दो, वो तो डाल तो देगा ही गुरु। तुम अपनी सारे ख्यालों से, सारी बातों से खाली हुए, उसको तुमने अज्ञान जाना, कूड़ा जाना। कूड़ा ही नहीं जाना तो फेंक ही नहीं पाओगे। तो पहले कूड़ा जान लेंगे उस किसी चीज को, तभी तो फेंकते हैं। कबाड़ा जानते हैं, लोभी तो वो भी नहीं फेंक पाता, क्यों ही ढेर होते रहते हैं। क्या करें। कपड़े तो हम देखते हैं वो घिसते भी नहीं है, फटते भी नहीं है, इतने इतने ढेर बन जाते। वो तो कोई सियाना होता है जो पुराने लगे और हटा दे, नहीं हटा पाता, फिर वही चलते रहते। इसलिए कितनी 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 की ढेरियां बन जाती है घरों में। इवन उसके बचपन के भी पड़े होंगे। बच्चों के टूटे फूटे खिलौने भी रख लेगा, अरे फेंक दे, एक बार बेच दे कबाड़े में, प्लास्टिक में टूटे फूटे। घर को तो खाली कर। तो आजकल के घरों में तो वो शोरूम भी नहीं होता, इसलिए कोई आला खाला भी नहीं बनाते, क्योंकि वो समझदार है, फटाफट क्लीन साफ। साफ नहीं है घर, तुम्हारा रहने का, तुम्हें नेगेटिविटी घेरेगी। तो वास्तु वालों ने भी ये बात अब फैला दी है कि घर अगर तुम्हारा बहुत अस्त व्यस्त है, भरा पड़ा है, फालतू सामानों से लदा पड़ा, तो आप फिर नेगेटिविटी के शिकार रहेंगे, आपको आनंद नहीं आएगा। इसलिए जो कुशल और योग्य होती है गृहणियां, वो सफाई करती चलती है अंदर से। ऐसे ही गुरु के पास आकर के अपने मन के कचरे की सफाई समय समय पर करते चलो। किसका अभिमान करना, इतना अंदर से परीक्षा भाव में रहना चाहिए कि बस यही शुक्राना बहुत है कि हम किसी योग्य तो हो रहे हैं, किसी कार्य में तो लग रहे हैं, किसी सेवा में तो लगाया हुआ है। वो क्या मिलता है हम देखते हैं, क्या है दुनिया का नजारा ढेर वालों। बाकी समय पर हम देखते हैं भगवान आपे आप नहीं करता रहता, सब बात पूरी करता रहता है, सब भावना पूरी करता रहता है। तो ध्यान रखना, कमंडल में कचरा भरा होगा तो पूरी पकौड़े नहीं डालेंगे। तो गुरु ले आए ना सुबह सुबह कि चल अपना प्रसाद बनाया इस कमंडल में डाल दे। कह इसमें कैसे डालूं, लीद भरी। तो गुरु का समझ में आई, मैं भी कैसे डालूं, कैसे डाल दूं ज्ञान। अपनी लीद दिख रही है कि नहीं दिख पा रही।
से हटा पा रहे हो? मैं मेरे की ममता लीद नहीं है? अपने खोटे ख्याल, किसी को भी ओछा छोटा देखने का ख्याल, कहीं भी कुछ खराब देखने का ख्याल, क्या है? सब लीद नहीं है तो क्या? मन अपने ते बुरा मिटाना, तो दिखे सकल सृष्टि साजना। आज देखते हैं इस ज्ञान के सही प्रभाव किसी के जीवन में आया है तो वो बड़ा मित्रवत, बड़ा आनंद स्वरूप होकर के सबके साथ आनंद ले लेता है, और नहीं तो लसता रहेगा जी, खराब है, इसमें ऐसा है, कोई सुनता नहीं है, मानता नहीं, ऐसे ही सोचता रहेगा अंदर से। गुरु अगर कभी किसी के ऊपर टिप्पणी करता भी है तब भी उसका हृदय से बहुत प्यार हो। वो तो बस ये इस इंतजार में रहता है ये कचरा निकाले तो मैं अमृत डालू, भांडा भाव रख करके आए तो अमृत दूं उसको, भांडा भाव तो अमृत खाओ, फिर डाल। भाव से भरे हृदय में ही अमृत जैसा ज्ञान, वो कौन सा अमृत डालता है? ये ज्ञान रूपी अमृत डाल दे, अब वो ज्ञान की धारणाओं में स्थिर हो जाएगा, ज्ञान की समझ में, नहीं तो सालों साल आके बैठता रहता है। कुछ ये बात तो सुनी होगी पहले, हाँ सुनी तो है, पर समझी शायद अभी तक नहीं, आचरण में दिखी नहीं। क्यों नहीं आई? खाली नहीं हुए, वो अमृत सजा नहीं अंदर में, नहीं तो वचन सज सज जाता है अंदर में, वचन दिखाई देने लगता है। वो चीज सजी हुई होती है, अब गुब्बारे यहाँ लगे हैं तो दिख रहे हैं ना दूर से ही, तो अगर वचन तुम्हारे जीवन में सजे होंगे तो क्या दूर से नहीं दिखाई देंगे? वो ठंडक नहीं दे रहे होंगे, वो आनंद नहीं दिखा रहे होंगे, वो तो फिर ज्ञान जनित आनंद में ऐसा डूब के बैठा हो। तो भांडा भाव होगा तो अमृत पित डाल, गुरु का दर्शन नहीं पर गुरु के वचन हृदय में लगाओ। यदि दर्शन से सब कुछ मिल जाता तो फिर अंधे को तो उम्मीद है कुछ ना मिले, पर यहाँ तो सूरदास भी की आत्मा को सुनकर तर गए। तो कौन सा दर्शन है? बोले गुरु का दर्शन नहीं पर गुरु के वचन हृदय में लगा, ये दर्शन करना। लोग बस बाहर से गुरु से मिलाए बड़ा काम हो गया, पैर छुआ है बड़ा काम हो गया, और एक सत्संग की लगन में आकर के बैठता है, उसका ही सच्चा प्यार गुरु से होता है सही मायने। तो जितनी जल्दी अपना जीवन ज्ञान की लगन वाला, सत्संग की लगन वाला और प्रेरित होकर के निष्काम स्वभाव वाला, सबको जाकर के ये ज्ञान का सुख बांटने वाला बन जाता ना, मैं तो बिल्कुल जानता हूँ असली में प्यार उसने ही किया जैसे, बाकी तो सब लफाजियां हैं, बोलती रहो, बोलते रहते लोग। तो बोले गुरु का वचन हृदय में लगाओ, यदि दर्शन से सब कुछ मिल जाता तो फिर अंधे को तो उम्मीद है कुछ ना मिले, पर यहाँ तो सूरदास भी आत्मा को सुनकर तर गए। दर्शन किसे कहते हैं? जहां तहां अपना आप देखना ही यही दर्शन है, जहां तहां अपना आप देखना। भाई क्या तुमने दर्शन किया? अभी जितवल देखूं उतवल प्यारा, ना कोई वैरी मीत हमारा। ये भाव जब आ गया अंदर में तब समझना तुम्हारा दर्शन यानी फिलॉसफी पूरी हुई, तुमने सही मायने में गुरु को पहचाना। पर क्या करें दुनिया में आजकल, गुरु भी वही है, वो इनमें ही खुश है, देखो मेरे आगे आके झुक रहा है, मेरे को पैर छू रहा है, मेरे को थोड़ी चापलूसी कर गया, थोड़ा ये कर गया, बस वो भी उसमें खुश है। बाकी उसने अपनी वृत्ति बनाई कि नहीं बनाई, अपनी दृष्टि संवारी कि नहीं संवारी। पर यहाँ तो गुरु को सही बात बताने में अच्छा लगता है कि सही दर्शन कौन सा है, सच्चा दर्शन क्या बताया गया? जहां तहां अपना आप देखना, इस आत्म ज्ञान से जिसका हृदय भरपूर हो जाए वही उसने ही दर्शन पाया, वही कह सकता है, नहीं तो मैं दादा से मिला हूं, क्या करेगा दर्शन करके? बाहर का दर्शन भी करो कभी जाकर के गुरुजनों का, तो उसके बाद देखो वो कौन सी वृत्ति में रहते हैं। जो दादा का मूड खराब हुआ, दादा को तुमने क्या, तुमने तो थोड़ी सी खुशी देखी वहां पर, वो तो पूरे खुशी के भंडार बने बैठे थे, तो उसके बाद क्या बीमार होके बैठ गए? क्यों?
इतना चाहता अपना आप देखता है। तुम तो जरा किसी को सुखी होते देखोगे ना, एक कुंठा से भर जाओगे, मेरे पास तो सुख है ही नहीं, मेरे पास तो सुख है ही नहीं, मेरे पास तो गाड़ी है ही नहीं, मेरे पास तो घर में ही चीज है ही नहीं। पुरुषार्थ करके करोगे भी नहीं, इतनी भी अकल नहीं है कि मेहनत कर लो तो आज नहीं तो कल वो चीज तुम्हारे जीवन में आ जाएगी, उस पर ध्यान नहीं दोगे, पर बीमार होकर के 50 खर्चे और बढ़ा लो। जल्दी करो उस चीज को ठीक। इससे अच्छा तो खुद कुछ, अगर मान लो लगती है कोई चीज की आवश्यकता, कोई चीज की लगे, खुद मेहनत करो, देखो आ नहीं जाती, क्या चीज नहीं आ जाती आजकल, क्या नहीं मिल जाता लोगों को। थोड़ी सी एक लाइन अच्छी बना लेते हैं बच्चे, तो जल्दी से घर में एसी भी लग जाता है, गाड़ी भी खड़ी हो जाती है, उसकी ईएमआई सेट हो जाती है, उसका नया फ्लैट भी बन जाता है। देखा करो कितनी जल्दी बच्चे कर लेते हैं। पर मन को उल्टी आदत पड़ गई है, इधर उधर फालतू दिमाग दौड़ाते रहने की, दुखी सुखी होते रहने की, नेगेटिव होते होते रहने की, मन को खराब करते रहने की। उससे बचाओ उसको, ये अपना अज्ञान ऐसे कूट कूट के निकालो। इसी अज्ञान से परेशान होते हो। दर्शन यही देखो कि जहां तहां अपना आप देखा है। जब है ही निराकार तो दर्शन किसका करोगे, मिलेंगे किससे। ऐसे ही लताड़ लगाते थे, कभी अगर किसी के अंदर ये भाव देखते थे, गुरु जी आपके दर्शन करने आए, क्या दर्शन करोगे, आंख देखोगे, नाक देखोगे, क्या देखो, किसका दर्शन तुम करना चाहते। अपना मूल पहचान समझ मन, दर्शन यही सही समझ देता है। अपने मूल तत्व को पहचानो, अपने अज्ञान को निकालो, और जैसे जैसे आत्मज्ञान आएगा तुमको अपने अंदर का कचरा खुद दिखाई देगा, खुद निकालने का मन, उसको हटाओ। कि कोई भी नकारात्मक बात क्यों आने दे रहा हूं, कोई भी गिरावट की बात क्यों आने दे, तृप्त रहूं, भरपूर रहूं, उसकी हर रजा में राजी रहूं। जो उत्तम से उत्तम भक्ति है, रजा में राजी रहे, तो उसमें राजी रहेगा हमेशा। जब है ही निराकार तो दर्शन किसका करो, मिलेंगे किससे, जानेंगे किसको। जब हूं ही मैं, दूसरा हो तो जाना जाए, जब मैं ही बना हुआ हूं सब कुछ। ऐसी दृष्टि गुरु बनाना चाहते, जहां तक जाती दृष्टि है, जहां तक फैली सृष्टि है, सर्व मम रूप, सर्व मम, सब मेरा ही रूप है, मेरा ही रूप है। इसलिए निश्चिंत रहो करके बैठता है। वो जानता है 12 बजे सुइयां आप मिलते हैं, काम अपने आप सेट होता है, बातें अपने आप होती है। जब है ही निराकार, जब हुई मैं तो दूसरा वो तो जाना जाए। इसलिए सही ज्ञानवान की हर एक के साथ बड़ी आत्मीयता होती है, सबके साथ बड़ी दोस्ती। कोई रिश्ता न मान करके कोई इसकी जो है कोई भलाई तो नहीं, दोस्ती दोस्ती थोड़ी, वो सहज, क्योंकि अब मैं ही तो हूं, उस रूप में मैं ही तो बैठा हुआ हूं। अद्वैत में कुछ भी करना नहीं पड़ता, केवल अपने को जानना पड़ता है। जिसने जगत को मिथ्या जाना, वह जगत में कौन सा काम काज करेगा। मतलब उसके अंदर से कर्ता भाव निकल जाएंगे। ये जो अभिमान रहता है उसके अंदर कि मैं ये करता हूँ, मुझे ये करना है, मैं नहीं करूंगा तो कैसे होगा, धमकी से देते रहते हैं, मैं नहीं करूंगा तो, मैं नहीं करूंगा तो। मत करो भाई, तुम्हारे किए बिना भी होगा, छोड़ के देखो। रूठ के मायके चली आती है, पति भूखा रहता है क्या, भूखा रहा है कभी को, कहीं ना कहीं से भगवान व्यवस्था कर देता है। थोड़ी देर बाद अपने आप अकल आ जाती है, ये बेकार आई, क्या नहीं होता सोच। ये जो भ्रम हम पाल लेते हैं, मेरे किए नहीं होगा, मेरे देखे नहीं होगा, मेरे मेरे जाए नहीं होगा, ये भी इस भ्रम को हटाओ, भले करो। भगवान ने कुशलता इसलिए रखी है, तुम्हारे अंदर विवेक इसलिए रखा है, बुद्धि इसलिए दी है, जो भी कार्य सामने है उसे कुशलता से करो, लेकिन ये मैं नहीं करूँ, मेरे करने से ही हो रहा है। मैं ना कर बावरे, खाली दोनों हाथ। जैसे मैं आती है कि मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, भगवान कहेगा देख तेरे बिना भी चलता है। ब्रह्मा जी को भी आया जिस दिन अहंकार, भगवान ने दिखा दिया, देखो इतने ब्रह्मा आ रहे हैं अपॉइंटमेंट लेने,
इतने सारे ऊंट चल के आ रहे थे, सब पे ब्रह्मा जी बैठे हुए। ब्रह्मा जी ने कहा ये सब कहाँ से आ गए? बोले बहुत है सृष्टि में, आप जो रिजाइनेशन लेटर देना चाह रहे हो ना कि हम नहीं अब सृष्टि के पालन करेंगे, दे रहे हैं। हम तो गुरु जी क्या देखते थे, कभी किसी चीज की कमी होती नहीं थी, हमेशा बेटर पीपल आ जाते थे और चलते रहते थे। वो इच्छा ही नहीं होती इसको, ज्ञानी तो इतनी युक्ति वाला होता है। तो जब है ही निराकार, जिसने जगत को मिथ्या समझा, वह जगत में कौन से काम काज करेगा? वह जगत, जो जगत को सत्य समझता है, वह नहीं करे तो भी करेगा, ये जगत को सत्य समझ रहा है। बाहर से भले ही चुप करके बैठा हो, तो भी मन चलता रहता है। गुरु ज्ञानी करता हुआ भी नहीं करे। अरे ब्रह्म ज्ञानी के जीवन से इतना कार्य होता दिखता है, लेकिन कैसे ऐसा लगता था वो इससे चर का पान चले जाए, अपने आप चल जाए। ये तो हम तो देखते हैं। कल भी कोई कह रहा था कि हम तो भाई सार्व क्या बोल रहे हैं, सार्वजनिक है, सार्वजनिक जीवन है हमारा, सबके लिए जीवन है, तो परिवार है, घर पर ये सब है। मैंने कहा तुम्हारा क्या परिवार होगा? परिवार तो हमने देखा, तुम तो अपने घर के चार प्राणियों के संग दिन भर में दो चार बार ढिसुम ढिसुम हो जाती। वहां 200 250 तो मिनिमम रहते थे हर समय, और इतना प्रेम में। क्यों? भाई सबको एक सहज एक प्रकृति बन गई थी, गुरु गुरु वाक सत्य है, गुरु की आज्ञा ठीक, गुरु जो कह रहा है वो ठीक, तो एक प्रेम रहता था। नहीं तो गुरु की बात जो घड़ी घड़ी काटोगे, फिर कैसे तुम्हें गुरु का संग करके तुम आनंद आता है? और एक होता है अंडरस्टैंड करता है गुरु की भावना को, वो जानता है गुरु कुछ बात बोल रहा है, कुछ कह रहा है, तो उसमें कुछ उसका, वो जानता है नीवा निमाड़ापन एक श्रेष्ठ गुण है, वो जानता है नम्रता है और सुंदर गुण होता है, वो आनंद लेगा इस चीज का। नहीं तो हम तो देखते हैं अपने व्यवहार से सब जगह तोड़ फोड़ कर देते हैं लोग, मन खराब करके खुद बैठ लेते हैं। कोई बुरे थे क्या? जेठानी दौरानियां कोई बुरी होती है क्या? खराब होता था कोई अड़ोसी पड़ोसी? पहले क्या किया था? हम ही नहीं चंगे, ये तो गुरु ने आके समझाया। तो किसी में भी दोष दिख रहा है तो खराब कौन है? एक बंदूक तुमने चलाई तो तीन काम उड़ गई, तीन उंगलियां किधर इशारा करने लगी? तुम्हारे अंदर है बुराई। तो ध्यान रखना है इस बात का, अद्वैत में कुछ भी करना नहीं पड़ता है। गुरु ज्ञानी करता हुआ भी नहीं करे, अपने को जुदा कुछ समझता ही नहीं है, तो इच्छा कैसे होगी? जब सब मेरे में ही समाया हुआ है, तब कोई वस्तु जुदा ही नहीं है, तो इच्छा किसकी करूं? सोचो, ज्ञानवान का तो ये उत्तर होता है। इसलिए जब वो भोजन करते थे ना, तो इस ऐसे बोलने पर भी समझाते थे, बोले ये तुमको भोजन कराने का अकल नहीं है क्या? रोटी लेंगे? बोले तुम एक रोटी के पीछे हमें इच्छा में डाल रही हो, हम इच्छा से खाएं एक रोटी में? जिसने समझी है गुरु की बात, वो फिर अदब से सेवा कर पाए। नहीं तो फुहड़ आदमी तो वही अंत तक वैसे ही चलता रहा, उसका कर्ता भाव यही कराता रहा कि मैं ही बना रही हूँ, मैं ही कर रही हूँ, और वो ये मिटाते थे। तो तुमको इतनी अदब नहीं है, एक गिलास पानी के लिए तो हमें इच्छा, पानी चाहिए, तुम्हें प्रेम है तो रख जाओ आकर, तुम्हें सेवा है लगन है तो भले कर जाओ, पर तुम्हें नहीं है इतनी श्रद्धा भक्ति तो अपने घर जाओ। कहते इतना भी करता भाव क्यों, इतना भी क्यों तुमने बोला? और किसी के भी प्रति, गुरु ही क्या किसी के भी प्रति, ये भाषा ही छुड़वा दी थी। एक प्रेम आना चाहिए तुम्हारे भावों में, प्रेम में जो तुम्हारे पास है उस समय उपलब्ध हुआ, अर्पण करो, जिसको जो अच्छा लगेगा वो ले ले। ये तो एक तमीज की बात होती है, ये बना दें, ये कर दें, ऐसे कर दें। अरे तुम्हारा जो भाव हो, जो प्रेम हो, तुम्हें रख दो, जैसा समय हो। कितना हम लोगों को इस भावों से छुड़ाते थे गुरु जी,
तभी बोला गया बिन गुरु भक्त मुक्ति नहीं पावे, बिन भक्ति सतलोक ना जावे। पिछलों की जो धारे टेका, जिनको कभी आप पोथिन में सुनी उनकी महिमा, टेक बांध कर मन भक्त सबका भरमा। बिन गुरु भक्त मुक्ति नहीं पावे, बिना भक्ति सतलोक ना जावे। इसलिए बोला भक्त का गुरु चाहिए, आज के वक्त का जीता जागता। मरे हुए गुरुओं की टीकाएं पढ़ते हैं, उनके फोटो लगा के चलते हैं, उससे कोई लाभ थोड़ी मिलता है। कल धूप निकली थी, क्या आज के कपड़े सुखा देंगे? कपड़े धो के तुमने आज डाले हैं, कल धूप निकली थी, आज सूख जाएंगे। तो गुरु भी कौन सा चाहिए? यहाँ भी लोग ऐसे गलत भ्रम में चलते रहते हैं। वो हमारे हमारे तो खानदानी गुरु हैं, ये बस उनका फोटो लगा है। पर आज का ज्ञान तुम्हारा कौन दूर करेगा? आज का चाहिए गुरु। फलाने हमारे गुरु माने हुए हमने, मिलते हो उनसे कभी कभी, उनकी उनका कोई संदेश आता है कभी, उनके उनके वचनों पर चलते हो, उसको कुछ नहीं है दूर दूर तक इसका। बाकी गुरु माने हुए, उससे उद्धार हो जाएगा। पर सच्चा गुरु तो उसी को बोला गया है जो मेले जावे ना मेहनत चलावे, नित्य नित्य सत्संगत में राखें। तो रोज तुम्हें सत्संग में खींचे बुलाए। सदगुरु बड़े भाग्य से मिलते हैं जो रोज ये आत्मा की बात पक्की कराते। और इसीलिए जो गुरु की कृपा होती है, जिनके ऊपर सच्चा गुरु मिलता है, उन्हीं के जीवन में एक आनंद शांति दिखाई देती, भरपूरता दिखाई देती। तेरी महफिल के दीवाने नशे में चूर रहते हैं, दुनिया में रहते हुए भी दिल से दूर नहीं। तो भक्त का जीता जागता गुरु चाहिए। मरे हुए गुरुओं की जो टीकाएं पढ़ते हैं, जिन्हें आंख से नहीं देखा है, जिनको आंख कभी नहीं देखा, पिछलों की जो धारे टेका, वृक्ष वृक्ष को आज की धूप चाहिए, ऐसे ही मुक्ति के लिए आज का गुरु चाहिए। भगवान एक से अनेक बनाता है, खेल खेलने के लिए, अपनी शक्ति दिखाने के लिए। वो एक से अनेक होता है, एक से अनेक का ही खेल बनाता है भगवान। वन बिकेम मैनी। द्वैत में मजा किया है पर है अद्वैत, ये भगवान की सुंदर लीला है तो वो अद्वैत, कहीं अलग नहीं है। और उसने द्वैत बना करके एक मजा कर दिया ताकि तुम इसका मजा लो, पर अंदर से क्या जानो? अद्वैत। मैं ही तो हूं, मैं ही तो हूं। जब ये अंदर से ये समझ आ जाएगी अंदर कि सब मैं ही तो हूं, तो फिर कभी किसी से भी कोई ऐसे झगड़ा नहीं होगा, बुरा नहीं आएगा। कान सजग हो जाएंगे, कोई सावधान कर रहा है, कोई कुछ बात बोल रहा है तो सही तो बोल रहा है, ऐसे अंदर की समझ आएगी। द्वैत में मजा किया है भगवान ने, पर है अद्वैत। हमारी अद्वैत पर नजर है, पर अज्ञानी की द्वैत पर। तो ज्ञान समझ लेते हैं, वो एक अद्वैत के भाव पर, मैं ही तो हूँ, मैं ही तो हूँ के भाव पे नजर रखते हैं। इसलिए कभी भी किसी से मन नहीं चलाते। आज कैसे गुरु के लिए भाव आ जाता है, उसके लिए लोग महफिल सजाते हैं, प्रेम रखते हैं। गुरु को भी लगती उमंग आती है कि भाई चलो, वो इतने दिन से भाव रख के बैठा है तो उनके पास चले जाओ। करो अपने अंदर गुरु तत्व पैदा, तो तुमको भी ऐसा महसूस हो, यहाँ कोई याद कर रहा है, कोई बुला रहा है। ऐसा ज्ञान का, अद्वैत का भाव, ऐसे ज्ञान के भाव, ऐसी मेहनत करो तो आएगा। नहीं तो एक ही बात रह जाएगी, कोई ना सुन तो भैया, सही में है। तुम इतना प्रेम तो करो, इतनी मेहनत तो करो, इतना सच तो सुनाओ, इतने तरीके से सच तो सुनाओ, आर्ट आए अंदर से। इतना ऐसा हुनरमंद तो हो कि वो 500 रुपए का, 200 रुपए वाला कपड़ा वो 5,000 तक की कीमत बढ़ गई उसकी। कैसे बढ़ गई? सोचो। ये तो है कि दुनिया देखेगी तो जरूर, सारी दुनिया देखेगी।
देखिए वही बात गुरुजी बस ऐसे ही साधारण बोल देते थे, लोगों पे असर हो जाती थी, क्योंकि उनके आचरण में उतरी होती। दादा ने जितने भी ज्ञान के वचन बोले, पहले उसको अपने जीवन में उतार लिया, तो वो वचन ऐसे असर कर गए सबके ऊपर। हमारे भी अंदर से जब ऐसे हो जाएगा, अंदर में उतर आएंगे वो वचन, सज जाएंगे अंदर जीवन में, तो गारंटेड है तुम्हारी वाणी में असर आ जाए। सत्संग ऐसी चीज है। तो है तो अद्वैत, पर द्वैत का मजा लिया है। कभी भी ऐसे शब्द नहीं बोलो जो कोई गिरे, किसी का दिल मायूस हो जाए। ये भी कला कोई बिरला सीखता है। आज क्या है, गुरुजनों के शब्द इसने ऐसे मिले हम लोगों को, जिन्होंने हमेशा ऐसे पुल किया, खींचा भी और चढ़ाया भी, खुश भी किया, ऐसे ऊपर चढ़ाया। और जिसके भी शब्दों में ऐसी बात आ जाती है, व्यवहार में ऐसी बात आ जाती है, नहीं तो ज्यादातर शब्द ऐसे ही बोल जाते हैं कि कोई गिरे, आता ही क्या है, तुम तो जानते ही नहीं हो, तुम तो ऐसे हो, तुम तो वैसे हो, इसी भाव से ऐसे बोल जाते हैं। इसलिए बोला गया वाणी के स्वर संभाल, बस हो गया भजन। तो कभी भी ऐसे शब्द नहीं बोलो जो कोई गिरे, किसी का दिल मायूस हो जाए। गिरे हुए भी चढ़ते हैं गुरु के वचन से। कैसा भी हो, अगर ऐसे कैसे भी उल्टा पुल्टा करना, वो भी गुरु के शरण में आकर के सोचो क्या था। करुणा से भर गए वो संत जी कि जब चोर आया और उसे कुछ नहीं मिला, तो क्या बोले उसको, बेटा ही कंबल ले जा, जहाँ ठंड की रात है कंबल ले जा। पहले तो डरा, ये जाग रहे हैं और मुझे कह भी रहे हैं। तो वो जाने लगा, तो कहते जरा, तेरी माँ ने थैंक यू बोलना नहीं सिखाया, धन्यवाद नहीं देगा? तो लड़खड़ा गया, हाँ जी धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, ऐसे करके चला गया। और पकड़ा गया तो फिर क्या किया संत ने उसके बाद? बचाने गया, थाने पहुंच गया, कहता नहीं नहीं नहीं, इसने चोरी नहीं की है, ये कंबल मैंने ही इसको दिया है, और इसने भी बदले में मुझे धन्यवाद दिया है। तो ऐसे गैर ज्ञानियों के गुरुजनों के व्यवहार होते हैं, तब वो चोर जैसे व्यक्ति बदलते हैं, ऐसी बातों से थोड़ी बदलते। शाम तक वो कंबल सहित खुद आ गया, बोले परमानेंट यही रख लो, बहुत बर्बादी कर ली। कैसा होता है? सोचो, मनन किया करो। यहाँ तो सब उजड़े उजड़े जाते हैं। तुम्हारी वाणी के स्वर ऐसे हैं, भाव ऐसे हैं, अंदर से पहले से धारणा बनी पड़ी है, ये तो ऐसे हैं, ये तो चालाक है, ये तो चंट है, ये तो ऐसे है। अरे कभी किसी के प्रेम को समझो, बात को समझो, अंदर से उसको समझ आ जाता है, वो जानता है, देता ही चलता है। तुम तो गुरु जी को देखा, पूरा कुर्बान हो गए, क्या नहीं दे डाला हमने। कौन लगते थे, हम ही क्या ना जाने कितनों को शहंशाह बनाते हैं। अपने तन का मन का धन का दूसरे को दे जो, वो सच्चा इंसान। वरना तो 2 मिनट में, अरे हमें इनसे क्या लेना देना, इनसे क्यों बात करें, क्या करें, ऐसे करके भाव आया। पर गुरु पहली बार ही कोई मिला होता, फिर भी उसको प्यार दे देता। उसके लिए उसको हृदय में करुणा होती है, कैसे इसका जीवन में उमंग आ जाए, खुशी आ जाए। दुख तो वैसे भी व्यक्ति अपने झेल ही लेता है, कैसे नहीं झेल लेता, कोई भी दुख आता है झेल ही लेता। पर ऐसी ज्ञान की समझ आ जाती, तो कर लें सबको प्यार, ऐसे शब्द नहीं बोलो जो कोई गिरे, किसी का दिल मायूस हो जाए। सबको ऐसे वचन बोलो जो वो चढ़े आत्मा में, ऐसा आत्मा का सुनाओ संगीत रे मेरे सतगुरु। आसमान में उड़े कि मैं भगवान, ये गुरु की आर्ट होती है। ये नहीं कि अरे वो उड़े ना, खुश हो रहा। एक को चिड़िया को मार के गिराने में मजा आता है, और एक को उसको उड़ाने में, उड़ता हुआ देखने में।
मैं मेरे वालों का प्रेम होता है, कैद करने में मजा आता है, पर गुरु को किसमें मजा आता है? ये आनंद, कैसे आनंद के देखो पंख फैला के चल रहा है, देखो कैसे खुश हो गया, कैसे इसको दुख नहीं लगता, ये देखने में मजा। ध्यान रखना, आसमान में उड़े गिरे हुओं को उठाना तुम्हारा फर्ज है, ये गीतावान का वचन है। गीता में लिखा है अर्जुन काम को ज्ञान की तलवार से काट, ये गीता में संदेश तो लिखा है, लेकिन मुसलमानों ने खतना करना तो शुरू कर दिया। वास्तव में था काम को काटना, यानी विषय विकारों को जीतना, अपने अंदर के इस रोग को सीखना, काम विकार को जीतना। वो जीतने तो दूर और इतना बढ़ा लिया उन्होंने कि अब चार चार शादी। मुसलमानों में तो देखो कितना ज्यादा, कितनी अय्याशी हो जाती, जबकि तलवार से काटना था उनने उसको, जो है उनके मौला साहब ने भी यही समझाना चाहा था खतना के नाम पर वो उनकी तो और ज्यादा इंद्रियां और ऐसे बेकाबू हो गई। तो देखना, उन्होंने उल्टा समझ लिया, उल्टा काम अधिक बढ़ गया, चार चार शादियां करते हैं, एक स्त्री से भी तृप्ति नहीं होती। मतलब उन्होंने ज्ञान ठीक से नहीं उठाया, इसलिए कहते हैं ठीक से तुमने ज्ञान उठाया, सुना ज्ञान तो वास्तव में तुमने तृप्ति आई, संतुष्टि आई, अंदर से अद्वैत भाव आया, सब मैं ही तुम का भाव आया। ऐसा आएगा तो समझना तुमने ज्ञान को सही दर्शन गुरु के किए। सच्चा दर्शन कैसे कहते हैं, समझ गए ना ये बात?